श्रीमती भानुमती देवी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित श्री कस्तूरीलाल JS इंटर कॉलेज आर्यदेव महाविद्यालय तथा श्री कस्तूरीलाल पब्लिक स्कूल टिसुआ बरेली के संयुक्त तत्वावधान में रजत जयंती के उपलक्ष्य में वार्षिकोत्सव समारोह एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती हर्ष के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की पुत्री श्रीमती श्रुति गंगवार और महाराज सिंह सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश, धर्मेंद्र कश्यप पूर्व सांसद आंवला, सोमपाल शर्मा भाजपा जिला अध्यक्ष बरेली, अमिताभ राणा उप जिलाध्यक्ष बीजेपी बरेली के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर तथा रिबन काट कर किया गया। उन्होंने रजत जयंती के अवसर पर आर्यदेव रजत जयंती विशेषांक पत्रिका का विमोचन किया तथा अपने उद्बोधन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया तथा कहा कि समाज एवं देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। संस्कृति कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय के छात्र छात्राओं ने खूब धमाल किया। विद्यालय की प्रबंधक मीना देव जी ने बच्चों को पुरस्कार दिया। कार्यक्रम का कुशल संचालन उमेश गौतम, मयंक तिवारी तथा इसरार अहमद ने किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति पर आधारित रंगारंग कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियों को खूब सराहा। संस्थापक श्रीमती भानुमती जी ने आगंतुक अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। प्रबंधक मीना देव ने सभी आगंतुकों एवं समारोह कार्यक्रम में सहयोग देने वाले सभी अध्यापकों एवं प्रधानाचार्य मोहम्मद इदरीस तथा उनकी टीम का आभार व्यक्त किया तथा उन्हें पुरस्कृत किया गया। आदरणीय महेंद्र देव जी, आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर हरिओम जी, यहाँ नगर पंचायत फतेहगंज पूर्वी के हमारे और सारी पंकज कह गया, मैं संजय पाठक जी और कहीं और ध्यान चला गया और बहुत सारे तमाम बच्चे यहाँ पर सब आए हुए, सबका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सर 25 वर्ष एक लंबा समय होता है और गाना लगा रहता था और अक्सर हम लोग युवावस्था में बातें करते थे कि भाई यहाँ पे कुछ अच्छे स्कूल खुल जाए, कुछ कॉलेज खुल जाए। खास तौर से जो बेटियां वो करके फिर उनका मन होता था आगे पढ़ने का, लेकिन हर माँ बाप समर्थ नहीं होते थे, सक्षम नहीं होते थे कि उनको दूर ले। एक संकल्प लिया कि इस क्षेत्र, इस अति पिछड़े क्षेत्र में माँ सरस्वती के वरदान को पुष्पित पल्लवित किया जाए और शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए जो 25 वर्ष पहले ये जो संस्थान यहाँ पर स्थापित किए गए, इस पूरे विद्यालय परिवार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों कि उन्होंने यहाँ की इस कमी को समझा, इसकी आवश्यकता को समझा कि क्या जरूरी है। यहाँ पर विद्यालय जहाँ कहीं बन जाते हैं, अस्पताल जहाँ कहीं बन, ये मुझे आज भी संभव नहीं दिखता है। तो इसलिए जो परिवार एक इकट्ठा हुआ और उन्होंने सोचा, भी मैं बात कर रहा था आदरणीय महेंद्र जी से, तो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। इसीलिए विद्यालय की हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और जब कोई चीज हमारे लिए गौरव की बात हो जाए तो फिर उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सब लोग उसकी चिंता करें, उसकी तरक्की हो, वो और ज्यादा पुष्पित पल्लवित हो, उसके लिए हम सब लोगों को प्रयास भी करना चाहिए। साथियों, तो एक तो विद्यालय परिवार को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरे समानता का अधिकार उस बड़ी कमी पे भी नहीं हो पाया था और वो बहुत दिन बाद जब अब्राहम लिंकन आए तब श्वेत और अश्वेत की दीवार खत्म हो सकी थी। और उस समाज में अगर आप देखें तो समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जिसे कहा जाता है, उसमें भी अमेरिका के स्वतंत्र होने के बहुत दिन बाद जब अब्राहम लिंकन ने
श्वेत और अशोक के बीच की दीवार खत्म की थी। उसके बहुत ही बाद, उसके करीब 66 वर्ष बाद वहाँ महिलाओं को अवसर की समानता मिल सकी थी। उस कार्य को हमारे संविधान निर्माताओं ने इतने दिन का इंतजार नहीं करवाया, बल्कि जब क्यों स्वतंत्र देश हुआ, क्यों संविधान लागू हुआ, क्यों हमारे चिंतकों ने उसको तुरंत रूप दिया और भावी समाज के लिए, समरस समाज के लिए अवसर की समानता उसी वक्त उन्होंने दी थी। और इस रूप में मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके जन्म जयंती पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत आदरणीय हमारे बीच डायरेक्टर साहब हैं, हमारे बीच सुधीर वक्तागण हैं। मैं आप सभी को सुनने के लिए अपना पूरा समय देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।